हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 10वीं हिंदी का रुक जाना नहीं परीक्षा का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ चुका हूं। दोस्तों यहां पर आप हिंदी के पेपर का परीक्षा कोड भी मिलान कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आपको रुक जाना नहीं परीक्षा में के एग्जाम में आपको 100 पे 100% है कि इसी में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको जितने क्वेश्चंस भी कराऊंगा उन सभी क्वेश्चंस का आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको फुल टू फुल सॉल्यूशन भी कराऊंगा। साथ ही साथ यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में इसका क्वेश्चन पेपर का भी और आंसर शीट का भी दोनों का पीडीएफ आप सभी को मिलने वाला है, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो पे दिए गए सभी क्वेश्चंस की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपका पेपर जो है जानते हैं 21 मई को आपका पेपर होने वाला है। उस दिन आप इसी क्वेश्चन पेपर की सहायता से 75 में 75 आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हिंदी के साथ ही साथ आपके जितने भी एग्जाम्स के पेपर होने वाले उन सभी पेपर्स की तैयारी हम आपको इसी यूट्यूब माध्यम के सहायता से करा सके। और अपने दोस्तों को यह वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ ही साथ आपके दोस्त भी पास हो सके। तो दोस्तों आप सभी को बता दो टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 28 देखने को मिलने वाली है। पेज आपके 8 होने वाले हैं। यहाँ पर आप इसका परीक्षा कोड मिला लीजिएगा। टोटल यहाँ आपको 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिया गया है, यह निर्देश उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो इसे आप मत पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ से चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर से चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो पहला प्रश्न आपका आता है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पथ की पहचान कविता के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि रामनरेश त्रिपाठी हैं, कि जयशंकर प्रसाद है, कि हरिवंश राय बच्चन है। तो आप सभी को जो इसका सही उत्तर बताना है बच्चों, आपका इसका जो सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, गेहूं और गुलाब का निबंध है। तो आपको बताना है गेहूं और गुलाब का निबंध किस पे आधारित है। तो बताना है ललित पे, कि वर्णात्मक पे, कि विराचनात्मक पे, राजनीति पे। तो आप बताओगे बच्चों कि ये जो है राजनीति पे होगा राइट उत्तर। ठीक है। सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जानकर, सर्वज्ञ, ज्ञानी या बहुज्ञानी। तो आपको जो सही उत्तर लगाना है बच्चों, आपको इसका जो उत्तर होगा सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या होगा, सर्वज्ञ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। तो आपको बताना है कि 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, कि 5 प्रकार होते हैं। तो आप बताओगे बच्चों कि 4 प्रकार होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा रामचरितमानस, साकेत, कामायनी और पद्मावत। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपका रामचरितमानस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आप को। ठीक है ना। तो पहला पूछा गया बच्चों, आधुनिक हिंदी साहित्य को जन्मदाता बिंदी बिंदी है। तो यहाँ पर पूछा गया बिहारी या केशव दास। तो आप जो इसका सही उत्तर लगाओगे बच्चे केशव दास इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विरह और वेदना की कवित्री बिंदी बिंदी है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो आप लगाओगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निंदा का उद्गम बिंदी बिंदी से होता है, हीनता से किया चुगली से। तो आप बताओगे कि चुगली से होता है। तो आप इसके जो सही उत्तर लगाओ बच्चों चुगली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, 2 वर्णों के मेल को बिंदी बिंदी कहते हैं, संधि या समास। तो आप बताओगे बच्चों कि 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगमंच पर अभिनय आदि को देखकर रसानुभूति करने वाला बिंदी बिंदी कहलाता है। तो यहाँ पर आपको दिया है श्रव्य काव्य या दृश्य काव्य। तो आप जो इसका सही उत्तर लगाओगे बच्चों दृश्य काव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। आपका अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। तो पहला जिसमें दिया गया है आपका पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है। तो आपको बताना है कि जी हाँ बच्चों कि पुरुषों में जो उत्तम होता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। इसका आप लगा दोगे सत्य। नेक्स्ट है, अनाथ के माता पिता होते हैं। तो आप लगा दोगे असत्य कि अनाथ के माता पिता नहीं होते। नेक्स्ट है, गांव का आदमी निरक्षर भले ही हो लेकिन सुसंस्कृत होता है। तो आप लगाओगे इसका उत्तर सत्य। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर के उत्तरों से याच में प्रसन्न हो गए थे। तो आप बताओगे कि युधिष्ठिर के उत्तर से याच में प्रसन्न हो गए थे। तो आप लगाओगे इसका उत्तर सत्य। अगला है,
आकाश का पर्यायवाची शब्द कमल है, तो आप बताओगे कि बच्चों कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कमल होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका चलते हैं अगला है आपका बच्चों सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। क्या बच्चों सही जोड़ी मिलान कर लिखना है। यहाँ पर आपको दो पक्ष दिए गए आ और बाद, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। नीति अष्टक के रचनाकार हैं, तो आप बताओगे बच्चों कि नीति अष्टक के रचनाकार हमारे कौन है, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी है, तो यहाँ पर इसको पहला लग जाते। नेक्स्ट है मन की एकाग्रता क्या है, तो मन की एकाग्रता अपना स्थिर प्रज्ञ प्रदर्शन होगा। ठीक है, थर्ड है सुश्रुत संहिता क्या होगा, तो आप बताओगे बच्चों की सुश्रुत संहिता आपका शैल्य चिकित्सक होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है चौमासा है, तो आप बताओगे चौमासा एक क्या है बच्चों, चौमासा एक हमारा दिगु महाकाव्य है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो, तो आप बताओगे बच्चों की पृथ्वीराज रासो क्या एक प्रकार का महाकाव्य है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका आता है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। जहां पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो आप बताओगे बच्चों कि जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। अगला है मैंने पाठ नहीं पढ़ा, वाक्य किस प्रकार का, तो अब देखो यहाँ पर लगा है नहीं, तो आप बताओगे कि मैंने पाठ नहीं पढ़ा वाक्य है जो निषेधात्मक वाचक वाक्य है। ओके, नेक्स्ट है अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, तो आप बताओगे बच्चों कि अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, आश्चर्य होता है। नेक्स्ट है पुराणों के अनुसार नर्मदा का जन्म किससे हुआ था, तो आप बताओगे बच्चों कि पुराणों के अनुसार जो नर्मदा का जन्म है भगवान जो शिव थे उनसे हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट है बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है, तो आप बताओगे बच्चों कि बिना विचारे कार्य करने से अनुचित निर्णय लिया जा सकता है, मतलब गलत निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में आप सभी से पूछा गया बच्चों ईश्वर ने रोगों से दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है, तो बताना है बच्चों कि यह वाला प्रश्न आप सभी के सामने 2-2 नंबर के आप सभी को पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको बताना है कि ईश्वर ने रोगों से दूर रहने के लिए मनुष्यों को वरदान दिया है, सूर्य दिया और उन्हें एक व्यायाम करने की शक्ति दी है। आपको इस प्रकार से अपने भाषा में लिख देना है। अथवा गोपाल के कुंडलों की आकृति कैसी है, आप बताना इसमें कि जो गोपाल थे उनके कुंडल की आकृति कैसी है। बच्चों आपको बता दूं अभी तक मैंने 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों का हल तो इसमें करा दिया है। जो प्रश्न क्रमांक 6 से आगे जितने भी पूरे प्रश्न आप सभी के होने वाले बच्चों, यहाँ मैं आपको पहले इन सभी क्वेश्चंस को समझा दूंगा और जो इसके आंसर सीट है इसके आंसर सीट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, वहाँ आपको इसका पूरा का पूरा आंसर देखने को मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको देखने को मिलेगा कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। आपको पूछा गया कि कोयल की ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण उसे पसंद किया जाता है। अथवा बसंत के आने पर कौन तन भरने लगती है, बताना कि बच्चों की बसंत के आने पर कौन तन भरने लगती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है बच्चों लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है, अथवा चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है साखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती, ये भी प्रश्न आपको 2 नंबर को देखने को मिलेंगे। अथवा कभी नागार्जुन ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है, तो आपको बताना है कि बादलों में घिरते हुए देखा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में आप सभी से पूछा गया है मधुप की मधुर गुनगुन विश्व पर क्या प्रभाव डालेगी, यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर का दे आएगा। अथवा आसमान पर किस तरह के बादल उड़ रहे थे, तो बताना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11 दीवार में दरार पड़ गई का आशय किससे है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 2 नंबर को देखने को मिलने वाला है। अथवे में पूछा गया है आज का मानव किस परंपरा से प्रभावित है। क्या पूछा गया बच्चों कि आज का मानव किस प्रकार के परंपरा से प्रभावित है। चलिए, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया बच्चों लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का देखने को मिलेगा। अथवा मुट्ठी भर हड़ाओं ने किसे पराजित किया, बताना है कि मुट्ठी भर जो हड़ाओं थे उन्होंने किसे पराजित किया, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया सुजान सिंह कौन थे। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का देखने को मिलना है। अथवा में पूछा गया कि मन के एकाग्र करने का बाह्य साधन क्या है, मतलब मन आपका जैसे कि विचलित होता है, इस विचलित
करते हुए मन को आपको एकाग्र करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में आप सभी से पूछा गया है कि प्राचीन काल में आयुर्वेद की पाठशाला कहाँ पर थी। बताना बच्चे, जो पाठशाला थी प्राचीन काल में वे कहाँ पर थी आपको बताना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, सोन और नर्मदा का जल प्रवाह किन किन देशों में हुआ है। तो आप बताना बच्चों कि जो सोन नदी है और नर्मदा नदी है, ये जो जल प्रवाह होती है मतलब नदियाँ, ये किन किन देशों में होती है। ठीक है ना। अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए होने वाला है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस दिया गया है, लेकिन यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, इसलिए इसमें आपसे बोला कोई 2 आपको लिखना है। यहाँ पर 3 दिया है लेकिन कोई 2 आपको लिखना है। तो देखते हैं पहला क्या है, कलाई खोलना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना। थर्ड है लोहा मारना। ठीक है ना। इसमें से आपको कोई 2 करना है। अथवा में पूछा गया बच्चों आपसे निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है। ठीक है ना। इस वाक्य को पढ़कर आपको क्या करना है बच्चों, इन वाक्यों के लिए आपको एक एक शब्द देना है। पहला है पूजा करने वाले को हम क्या कहते हैं, एक शब्द में बताना है। जैसे बोलते हैं चिकित्सा करने वाला, इलाज करने वालों को डॉक्टर कहते हैं हम, उसी प्रकार आपको बताना है कि पूजा करने वालों को पंडित कहते हैं। ठीक है ना। मतलब शास्त्री जी कहते हैं, अपनी अपनी भाषा में लोग बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है काम से जी चुराने वाला को क्या कहते हैं। ठीक है, कामचोर। नेक्स्ट है अभी अभी जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं, जो अभी अभी जन्म लिया है। ठीक है ना। अगला है प्रश्न क्रमांक 16 बच्चों। प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया काव्य अथवा कविता किसे कहते हैं। क्या पूछा गया बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 में, काव्य अथवा कविता किसे कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा रस की निष्पत्ति कैसे होती है। क्या पूछा गया बच्चों कि रस की निष्पत्ति कैसी होती है। फिर इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है कि निंदा की प्रवृत्ति से बचने के लिए क्या करना चाहिए। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 3 नंबर को देखने को मिलेगा। अथवा मानव जीवन को सार्थकता कैसे प्राप्त होती है बताना है। कैसे कि मानव जीवन को सार्थकता कैसे प्राप्त होती है। ओके। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए, वो भी कोई 2। यहाँ पर आपको 3 वाक्य 3 शब्द दिया गया है, इनमें से किन्हीं 2 का आपको संधि विच्छेद करना है और साथ में उनमें लिखना है कि यह किस संधि का है। ठीक है। अथवा पूछा गया है निम्नलिखित के समास से विग्रह करके समास का नाम लिखिए, कोई 2। आपको इसका इन 3 में से किसी 2 का समास विग्रह करना है और प्लस समास का भी नाम लिखना होगा। अगला है प्रश्न बच्चों प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 से आप सभी से पूछा गया बच्चों दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर लिखना है, वो भी 3। ठीक है ना। कितने टोटल 3 अंतर लिखना है कि दृश्य काव्य किसे कहते हैं और श्रव्य काव्य किसे कहते हैं। ठीक है। आप क्या करिएगा, यदि आपसे नहीं बनता तो दृश्य काव्य में आप उसकी परिभाषा, श्रव्य काव्य परिभाषा, एक एक उदाहरण और एक एक, ठीक है ना, और कवि का नाम लिख दीजिएगा। ओके। अथवा पूछा गया है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, तो सेम आपको करना है। पहले परिभाषा लिख देना, उदाहरण लिख देना और एक एक कवि का नाम लिख देना, बस बात खत्म। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 20 प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख विशेषता लिखिए। कैसे करना बच्चों, प्रयोगवाद और नई कविता को आपको विशेषता लिखनी है। आपके एग्जाम में 4 नंबर का देखने को मिलने वाला है। अथवा में आप सभी से पूछा गया बच्चों कि मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के प्रमुख प्रकार कौन से। क्या पूछा गया कि मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के प्रमुख प्रकार कौन से आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 21। उसे पूछा गया द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवियों एवं महाकाव्यों का नाम लिखिए। क्या लिखना बच्चों, द्विवेदी युग के 2 कवियों और महाकाव्यों का आपको नाम लिखना है। ये 4 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अथवा छायावाद का संक्षिप्त परिचय लिखिए। क्या लिखना बच्चों, छायावाद का आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय का मतलब है आप छायावाद से संबंधित जितना भी जानकारी जानते हैं लिख दीजिए। यदि आप उसका परिभाषा जानते हैं परिभाषा लिख दीजिए, उदाहरण जानते हैं उदाहरण लिख दीजिए, कवि का नाम जानते हैं कवि का नाम लिख दीजिए। यदि आपसे नहीं पता ये सब लिख देंगे तो भी आपके एग्जाम में 4 नंबर इससे मिल जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे पूछा गया है सूर्यदास अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान की आपकी निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है। पहला पूछा गया है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। क्या पूछा गया बच्चों,
दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, ये सब आप सभी से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया प्रश्न क्रमांक 23 में कि हरिकृष्ण प्रेमी, क्या बच्चों, हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है, अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आपको यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला है दो रचनाएं, भाषा शैली और तीसरा साहित्य में स्थान। इन 3 बिंदुओं के आधार पर आपको इन दो में से किसी एक कवि का आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है। ठीक है, अगला आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 में आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको 2 पंक्ति दी गई, 2 लाइन की पंक्ति दी गई। इस 2 लाइन की पंक्ति को आपको पढ़ना है और इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या भी करना है। इसके अथवे में पूछा गया है कामी क्रोधी लालची इन पे भक्त न कोय, भक्ति करे कोई सुरमो जाति वर्ण कुल खोए। ठीक है ना, इन 2 लाइन की पंक्ति में से आपका संदर्भ प्रसंग या व्याख्या आपको लिखना होगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 में आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की व्याख्या संदर्भ सहित व्याख्या करना है। यहाँ पर आपको 2 पद्यांश देखिए ना, यहाँ पर आपको देख लीजिए, एक ये दिया गया पंक्ति, एक ये दिया गया। यदि आपसे ये वाली पंक्ति बनती है तो ठीक, नहीं बनती तो ये वाली तो बनती होगी। तो आपको किन्हीं 2 में से एक पंक्ति का आपको उसका गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है और आपको इस तरह से 4 नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इसी से। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 में आप सभी से पूछा जा रहा है बच्चों निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया। अपठित गद्यांश से संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको 4 प्रश्न पूछे गए। इन चारों प्रश्नों का देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इस तरह आप सभी को नंबर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह नंबर आपको एक नंबर मिलने वाला है इससे। ठीक है ना, तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है ना, यदि नहीं बनता तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ से आपको इसका आंसर का पूरा PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 27। यहाँ आपसे पूछा गया अपने विद्यालय के प्रचारकों प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें कुछ बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया। क्या, बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया है। मतलब यहाँ पर आपको बुक बैंक का एप्लीकेशन लिखना है अथवा अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर आपको अपने दोस्तों को निमंत्रण देना है कि आपके बड़े भाई की शादी हो रही, तो आपको उसका इनविटेशन कार्ड उनको देना है। ठीक है, तो उससे आपको रिलेटेड क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपको आमंत्रित पत्र बनाना है, मतलब लेटर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 जो कि आपके इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। पूछा गया विज्ञान का जीवन पर प्रभाव, वृक्षारोपण, प्रदूषण, ठीक है, पुस्तकालय का महत्व, कंप्यूटर। इन 5 में से किसी एक टॉपिक को आपका इसको निबंध लिखना है और आपके 7 नंबर पक जाएंगे। ठीक है ना, और इसी प्रकार आपको यहाँ पर पूछा गया है रूपरेखा लिखना है। 2 में से किसी एक पर आपको रूपरेखा लिखना है और 3 नंबर आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो पे मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं आप उन सभी की प्रैक्टिस तैयारी अच्छे से कर ली होंगी। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यदि आपको इसका आंसर शीट चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। वहां से ज्वाइन करके आप इसका क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, मतलब आप अपनी पूरी स्टडी मटेरियल वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम से संबंधित पल टू पल का अपडेट वहां प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल में तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।